ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आता रहता है। ज़िंदगी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, बड़े मौके देती हैं। कभी भी एक मौके को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि ये मौका मेरे लिए आखिरी था। ये अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है कि कौन सा मौका आपके लिए आखिरी था, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आखिरी थी। कभी भी ज़िंदगी से हारना नहीं चाहिए कि बस मुझसे ये हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर नहीं मैंने कुछ करना, फिर मैं कर ही नहीं सकता, या क्या किसी भी वजह से किसी परेशानी में मुब्तला हो जाना कि ये हुआ नहीं है मुझसे तो अब मैं गया, मेरी तो बस इसी पे ही सांस चढ़ी हुई थी। और भाई ज़िंदगी आपके एक फ़ैसले से ख़त्म नहीं हो जाती। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ज़िंदगी तब तक चलती रहेगी, तब तक चांस है आपके पास जब तक आपकी सांस है। जब तक सांस है तब तक ज़िंदगी से हारो मत। तब तक अपनी डिटर्मिनेशन को, अपनी जो कुछ करने की सलाहियत है उसको ख़त्म मत करो, अपने इरादों को मत बदलो। तब तक कोशिश करते रहो मे भी ऐसा हो जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कह रहे हो कि बस मैंने यही करना था, यही मेरे लिए अच्छा था, उससे भी बेहतर आपके लिए अच्छा हो, उससे बेहतर अल्लाह पाक की ज़ात ने आपके लिए रखा हो। जो आप सोच रहे हो कि बस यही सबसे बड़ा था, इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं था सकता, वो छोटा हो। और जो बड़ा हो उसके बारे में आपको पता ही ना हो। तो एक स्टूडेंट था, वेल सेटल्ड रिच मैन का बेटा था। तो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर गोल सेट कर लिया कि मैंने एग्ज़ाम्स के, मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो उसने गोल सेट कर लिया कि मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के अंदर 98% मार्क्स लेने हैं। और उसने फिर उन मार्क्स की बुनियाद के ऊपर, उसने जो गोल सोचा उसकी बुनियाद के ऊपर उसने मज़ीद अपनी प्लानिंग कर ली कि मैंने इतने नंबर आने हैं मेरे, तो मैंने फ़लाँ कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैंने फ़लाँ करना है, और इसके बाद मैंने अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह बदल लेना है। तो उसने जैसे ही अपनी प्लानिंग अपने गोल के मुताबिक की, तो जनाबे वाली जब रिज़ल्ट आया, उसने एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया, तो उसके मार्क्स आ गए 96%। 2% मार्क्स उसके कम आए उसके गोल से हट कर। तो उसने क्या कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, उसने खुदकशी कर ली। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह भी सबक मिलता है कि अपनी डिटर्मिनेशन के मुताबिक ताबिया चलना चाहिए, कि हमें सोचना चाहिए वो करना चाहिए। ये बात अच्छी है, मगर अगर ना हो सका आपकी लाख कोशिश के बावजूद, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, काम छोड़कर नहीं बैठ जाना चाहिए। बस भाई मुझसे नहीं हो सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, नहीं हुआ। और भाई हो सकता है वो आपके लिए बेहतर नहीं था, उससे बढ़कर आपको कोई ओहदा मिलने वाला था। तो उस लड़के ने सुसाइड कर ली, मर गया वो, काम खत्म, कहानी किस्सा खत्म। अगर वो कोशिश करता, अगर वो मेहनत करता, तो 96% मार्क्स के साथ में भी उसको आगे मज़ीद मेहनत करके अपनी मेहनत को और करता कि यार मैंने इतनी मेहनत की, 96% आए, अब मैंने इंटर के अंदर इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं 98 से बढ़ सकूं। तो उसके लिए कुछ अच्छा हो जाता, मगर उसने क्या किया, उसने हथियार छोड़ दिया। उसने कहा बस यही था जो कुछ था, इससे बढ़कर मैं नहीं कुछ कर सकता। तो हिम्मत हार गया, ज़िंदगी से हार गया और मौत को गले लगा लिया। तो क्या फ़ायदा मिला? अब उसका गोल हासिल हो गया उसको? नहीं ना। तो मैं शेखपुरा से बिलोंग करता हूँ। हमारे शेखपुरा के यहाँ ना हम कॉलेज लाइफ में थे, तो उनकी स्पीच हमारे कॉलेज के अंदर आई। मतलब वो स्पीच के लिए उन्हें बुलाया गया। शबीर हुसैन भट्ट साहब है, डिप्टी कमिश्नर हैं शेखपुरा के। तो वो हमारे ना कॉलेज में आए, उन्होंने स्पीच दी। तो कहते हैं कि मैं जब मैट्रिक में था तो मैंने तब से ये पॉइंट ऑफ व्यू रख लिया कि मैंने डॉक्टर बनना है, MBBS डॉक्टर बनना है। तो कहते हैं मैंने ना मैट्रिक से ये गोल अपना अपनाया। तो मैट्रिक में मार्क्स तकरीबन 90% आए, अच्छे मार्क्स आ गए। इंटर में तकरीबन 85% मार्क्स आ गए, ठीक है। तो उसके बाद MD कैट दिया, उसके अंदर भी कुछ मार्क्स आ गए, मगर मेरा जो है तकरीबन कह लें कि 2-4% से मैं रह गया और मेरा किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, मतलब मैं डॉक्टर ना बन सका। तो अब कहते हैं, अब वो शेखपुरा के डिप्टी कमिश्नर हैं, ठीक है। फिर कहते हैं मैंने CSS दिया, मैं हिम्मत नहीं हारी, डॉक्टर नहीं बना। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने डॉक्टर ही बनना था, डॉक्टर नहीं बन पाया तो अब मैं कुछ बन नहीं सकता, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मैं रहने दूँ, क्या फ़ायदा मुझे इतनी मेहनत कोशिश काविश करने का। अब मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो अब मैं छोड़ दूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब मज़ीद मेहनत नहीं करूँगा। तो कहते हैं मैंने मज़ीद मेहनत की। तो आज
आज मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए कई डॉक्टर बाहर खड़े रहते हैं। आज वो डिप्टी कमिश्नर है, आज कई डॉक्टर्स उसके एक इशारे पे चलते हैं। तो मेरे दोस्तों, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका ख़त्म हो जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ज़िंदगी के अंदर बड़े मामलात हैं, बड़े मौके हैं। आप अपनी ज़िंदगी को इतना छोटा मत समझें, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। बिलफ़र्ज़ कह लें कि आप बैट लेकर एक मैदान के अंदर उतरे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। अब ये जो यहाँ पे आपके अलावा मैदान के अंदर कोई नहीं है, ठीक है, आपने बैट पकड़ा हुआ है और ज़िंदगी बॉल करवा रही है, यानी कि बॉलर कौन है? ज़िंदगी। ज़िंदगी ने आपको एक बॉल फेंका, वो जो अपॉर्चुनिटी का बॉल, जो मौके का बॉल, आपने रन लगाने की कोशिश की, वो नहीं लगा, तो भाई वो गुजर गया, वो तो गुजर गया। अब जो गुजर गया उसके बारे में क्या सोचना, जो आगे से ज़िंदगी ने फेंकना उसके बारे में सोचो कि मैंने किस तरह मैं खड़ा था, मेरी पोजीशन क्या थी, मैंने किस तरह बैट चलाया कि मुझसे बॉल मिस हो गया। अब मैंने किस तरह चलाना है, बॉल के ऊपर किस तरह नज़र रखनी, किस तरह फोकस करना है, कितनी मेहनत करनी है ताकि मैं बॉल को अच्छे तरीके से खेल सकूं, ताकि मेरा बॉल मिस ना हो सके। अभी ज़िंदगी बॉल पे बॉल फेंकी जा रही है, फेंकी जा रही है मेरे भाई। जब तक आपकी सांस है, जब तक आप मैदान में खड़े हो, ज़िंदगी बॉल पे बॉल फेंक रही है, फेंक रही है। तो एक बॉल मिस हुआ, दूसरा बॉल मिस हुआ, तीसरा बॉल मिस हुआ, चौथा बॉल मिस हुआ, हत्ता के पांचवा बॉल मिस हो गया। और भाई छठे के ऊपर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लोगे कि मैंने किस तरह खेलना है कि मुझसे बॉल मिस ना हो। ज़िंदगी बॉल पे बॉल फेंके जा रही है, फेंके जा रही है। आपने छठे बॉल के ऊपर अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, अगर आप हिम्मत ना हारे, अगर आप मैदान छोड़कर ना गए, तो मेरे भाई आप छठे बॉल पर छक्का लगाओगे तो मेरे भाई क्या होगा? आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। आपकी ज़िंदगी तब रुकती है, आपकी ज़िंदगी एक खेल है, तो ये खेल तब रुकेगा जब आप मैदान छोड़ के पीछे हट जाओगे। नहीं, मुझसे तो लगना ही नहीं है और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझसे तो हिट होना ही नहीं है। तो जो तो गुजर गया बॉल, आगे देखो, आगे बॉल मजीद ज़िंदगी फेंक रही है। ये बॉल क्या है? अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है। अब एक मौका गुजर गया तो आगे और भी तो आ रहे हैं ना। हो सके जो पहला आपने लगाना था वो छोटी सी टिप होती और जो बाद में आपने लगाया वो एक छक्का लग गया। तो लिहाजा कभी भी ज़िंदगी से हारना नहीं है। आप की ज़िंदगी, आपकी ये खेल तब ख़त्म होगी जब आप मैदान छोड़ के चले जाओगे। जिस तरह उसने सुसाइड किया, उसने मैदान छोड़ दिया तो ख़त्म, खेल ख़त्म। जब आप हार जाओगे, जब आप बॉल बैट पकड़ने से डरोगे, तब आप फिनिश। और जब तक आप बॉल बैट पकड़कर डटे हो, तब तक बॉल पे बॉल आ रहा है, बॉल पे बॉल आ रहा है, कोई तो हिट होगा, कहीं ना कहीं तो लगेगा ना। तो ज़िंदगी में आगे का सोचो, जो गुजर गया उसके बारे में ना सोचो, उसने वापस नहीं आना। आगे का सोचो कि मुझसे फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ गलती हुई थी, अब मैंने वो गलती नहीं करनी। मैंने फ़लाँ वक़्त में इस तरह अपने आप पर अपना वक़्त ज़ाया किया, मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी को गंवाया, अब मैंने नहीं गंवानी। अब मैंने अच्छे से मेहनत करनी, अच्छे से कोशिश करनी है। ज़िंदगी से हारना नहीं है, मैदान नहीं छोड़ना, बैट नहीं छोड़ना, डटे रहना, पिच पे खड़े रहना। और ऐसा भी नहीं है कि एक छक्का लगा लिया तो भाई 10 साल बैठ गए, बैट छोड़ के बैठ गए, मैंने तो छक्का लगा लिया। नहीं, जो छक्का आपने लगाया वो आपकी एक इब्तिदा थी, अभी इंतहा नहीं हुई। अभी एक लग गया, आपको पता चल गया कि शॉट लगाते किस तरह है। अभी आपने शॉट पे शॉट, शॉट पे शॉट, शॉट पे शॉट लगाते रहना है और अपना स्कोर बढ़ाते जाना है, लेवल बढ़ाते जाना है। ज़िंदगी को वहीं पे रोक नहीं देना। अगर वहाँ पे एक छक्का लगा के रुक गए तब भी आप फ्लॉप हो। कोई आएगा दूसरा, वो बैट पकड़ के आपसे आगे बढ़ जाएगा। तो लिहाजा जब तक सांस है चलते रहिएगा।